स्पष्ट है कि यूनानी चिंतन में सामान्य विषय वस्तु समान होते हुए भी उनकी अभिव्यक्ति और स्वरूप में विविधता है, जैसा कि अभी हमने सद्गुण विषय वस्तु के संबंध में देखा। यूनानी चिंतन की विविधता। वास्तव में विभिन्न यूनानी नगर राज्यों के अस्तित्व ने ही राजनीतिक चिंतन में व्याप्त इस विविधता को संभव बनाया। यूनानी नगर राज्य साधारणतया निरंतर गतिशील थे और परिवर्तन उनकी मूल विशेषता थी। प्रमुख राज्यों में स्पार्टा ही एक ऐसा अपवाद था जहां संवैधानिक एवं शासकीय निरंतरता बनी हुई थी। वहां सैनिक शासन तब स्थापित था। अन्य नगर राज्यों में विकास और परिवर्तन व्यापक था और लगभग सभी में विकास परिवर्तन का क्रम लगभग एक ही सा था। राजतंत्र से कुलीन तंत्र से निरंकुश तंत्र से प्रजातंत्र। वास्तविक नगर राज्यों में इस गतिशीलता एवं विविधता का अस्तित्व और एक ही समय में भिन्न भिन्न नगर राज्यों के शासन के स्वरूप में विभिन्नता राजनीतिक चिंतन के विकास क्रम को अछूता न छोड़ सकी। यह प्रभाव दो स्वरूपों में प्रकट हुआ। प्रथम, संविधान और शासन तंत्रों की विविधता ने शोध के लिए नए नए तथ्यों को उजागर किया। इतिहास ने एक ही प्रकार के संविधान के स्थान पर अनेकानेक प्रकार के संविधान प्रस्तुत किए और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन संभव बनाया। कुलीन तंत्र का प्रजातंत्र में परिवर्तन संघर्ष के अभाव में संभव न था, क्योंकि यदि कुलीन लोगों ने संपत्ति के अधिकार को आवश्यक माना तो साधारण जनता ने समानता के अधिकार को प्रमुख बताया। अधिक और कुछ के इस संघर्ष में जनता ने अथवा द्वंद्व ने अनेकानेक सिद्धांतों को जन्म दिया। द्वितीय, शासन व्यवस्थाओं के विचारों की इस विविधता के मूल से एक और प्रश्न उभर कर आया कि सर्वोत्तम राज्य अथवा आदर्श राज्य कौन सा है। क्योंकि वास्तविकता इतनी विविध थी तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न विचारणीय हो गया कि उस आदर्श राज्य की रूपरेखा अथवा संरचना कैसी हो कि वह अन्य राज्यों के लिए मापदंड प्रस्तुत कर सके। क्या इस प्रकार का राज्य इन कई राज्यों में से एक है अथवा इसके लिए एक अन्य आदर्श स्वरूप की रचना की आवश्यकता है। पुनः स्थापित राज्यों में कौन सा राज्य आदर्श के निकटतम है। इस प्रकार आदर्श की खोज यूनानी चिंतन का एक प्रमुख विषय बन गया। इस बात पर तो प्राय सभी चिंतकों में सहमति थी कि आदर्श राज्य आत्मनिर्भर हो एवं नैतिक हो, किंतु नैतिकता का स्वरूप क्या है इस संबंध में ऐक्य न था। क्या नैतिक अथवा सद्गुण एक स्थिर सत्य है अथवा गतिशील या परिवर्तनशील। क्या आदर्श का तात्पर्य न्याय है, यदि हाँ तो उसका स्वरूप क्या है। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में संकल्पित आदर्श राज्य न्याय पर आधारित वह राज्य होगा जिसका आधार सुकरात का यह दर्शन है कि सद्गुण ही ज्ञान है। तात्पर्य है कि प्लेटो के अनुसार सद्गुण एक वह वस्तुगत सत्य है जिसका ज्ञान ही व्यक्ति को सद्गुणी बना देता है और इस प्रकार के सद्गुणी नागरिकों का राज्य ही वह आदर्श राज्य है जिसमें न्याय और सत्य का निवास है। सत्य गतिशील नहीं है, वरन वह एक अटल एवं अपरिवर्तनशील सत्य है। न्याय का स्वरूप वैधिक नहीं वरन सामाजिक है। न्याय का तात्पर्य है समाज में अपने स्थान के कार्यों को निष्ठा से करना, उसमें निपुणता प्राप्त करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना। अरस्तु के लिए सामान्य न्याय सद्गुण पर आधारित है, किंतु विशिष्ट न्याय के दो स्वरूप हैं, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। रिपब्लिक में कहा गया है कि थ्रेसीमेकस के अनुसार न्याय शक्ति पर आधारित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ग्लूकॉन के लिए न्याय मानव इच्छा और परिणाम के भय के मध्य एक समन्वय है। यूनानी राजनीतिक चिंतन का